नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हरियाणा पंचायत में। आज हम बात करने जा रहे हैं नारनौल विधानसभा सीट के यहाँ के इतिहास की, यहाँ के समीकरण की। बता दें कि नारनौल विधानसभा जो सीट है वो महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट के अंदर आती है। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर ये सीट आती है। इसलिए ये सीट अपने आप में खास है, क्योंकि अभी तक जो महेंद्रगढ़ जिला है उसके अंदर जो 4 सीटें आती है उसमें से 3 पर बीजेपी काबिज रही, वहीं एक बार कांग्रेस काबिज रही। तो आज हम बात करने वाले हैं नारनौल विधानसभा सीट के यहाँ के इतिहास के और यहाँ के समीकरण की। तो चलिए शुरू करते हैं। नारनौल विधानसभा सीट के जातिगत गणित की बात करें उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे कुल मतदाता कितने हैं, तो वो है 1,58,472। वहीं अगर हम यहाँ पे एससी वोटर, एसटी वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स की बात करें, यानी कि जातिगत समीकरण को देखें अगर यहाँ के हम, तो आप देखेंगे कि एससी वोटर जो है 26,972 यानी 17.02% है। वहीं एसटी वोटर शून्य है। मुस्लिम वोटर जो है 3,169 यानी 2% है, यानी कि 17 और 2 ये 19%। अगर हम इन दोनों को मान ले, एसटी और मुस्लिम वोटर्स अगर एक साथ आते हैं, 19% वोटर्स एक साथ आते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ के विधानसभा चुनाव में वो प्रभावी नजर आएंगे। वहीं अगर हम ग्रामीण और शहरी वोटर्स की बात करें, तो ग्रामीण वोटर्स देखेंगे कि हम 99,489 जो 62.78%, यानी कि आधी से ज्यादा आबादी जो है वो ग्रामीण है। वहीं शहरी वोटर जो है 58,983 यानी 37.22% है। तो कहीं ना कहीं यहाँ मुद्दे जो होंगे वो गांव से जुड़े होंगे, गांव देहात से जुड़े होंगे, पंचायत से जुड़े होंगे। अगर हम 2009 के विधानसभा चुनाव में कुल मतदान की बात करते हैं, वो 68.64% रहा था नारनौल विधानसभा में। और यहाँ के अगर हम वोट शेयर की बात करें, अगर पुराने इतिहास को देखें कि पिछले 3 चुनावों के, तो आप देखेंगे कि जब 2009 का विधानसभा चुनाव हुआ था, तब बीजेपी का वोट बैंक सिर्फ 8.63% था। कांग्रेस का वोट बैंक 17.23% का रहा। इंडियन नेशनल लोकदल का 27.42%, वहीं एचजीसीबीएल का 31.72%। लेकिन 2014 के चुनाव में आंकड़े पलटे। बीजेपी जो है 8 से 32.8% पे आ गई। कांग्रेस को नुकसान देखने को मिला, 17 से 14.4% पे आ गई। वो इंडियन नेशनल लोकदल का थोड़ा सा फायदा हुआ, 28.07% पे आ गई। वहीं उस समय सुरेश कुमार सैनी एक निर्दलीय प्रत्याशी लड़े थे, उनका वोट शेयर 9.84% रहा था। 2019 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने एक बार फिर बढ़त हासिल की, 43.2% रहा। जेएनजेपी का 28.31%, कांग्रेस का 25.3%। तो कांग्रेस जो पिछड़ी थी उसने भी थोड़ी सी यहाँ पे जीता, मतलब आगे की तरफ कदम बढ़ाए हैं उसने। 17 से 25.3% पे पहुंची। वहीं बीजेपी ने सबसे लंबा उछाल लिया, 8.63% से 43.2% तक पहुंची। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के लोकसभा चुनावों की। जब 2009 के लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी शून्य पर थी। वहीं कांग्रेस को जो है कांग्रेस का वोट प्रतिशत 22.67% का रहा। इंडियन नेशनल लोकदल का 30.78%, एचजीसीबीएल का 39.95%। 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर बहुत तेजी से बढ़ा, 55.16%, यानी कि आधी से ज्यादा जो मतदान किया था उनमें से आधी से ज्यादा लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। वहीं कांग्रेस का वोट बैंक किसका 17.88% पे आ गया। इंडियन नेशनल लोकदल का भी वोट बैंक किसका 10% का नुकसान हुआ, 20.85% आ गई। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने एक बार फिर से यहाँ पे अपने वोट शेयर को बढ़ाया, 71.2% पहुंचा, यानी कि लगभग हम मान सकते हैं कि 1/4 लोग ने बीजेपी पर भरोसा जताया। वहीं कांग्रेस को हल्का सा फायदा देखने को मिला, 22.2% पर आई, 17 से 22 पर आई, बाकी सभी शून्य पर आए। अगर हम पिछले 6 बड़े चुनावों की बात करें, तो आप देखेंगे कि बीजेपी 4 बार आगे रही है, एससी सीबीएल 2 बार आगे रही है। कांग्रेस का यहाँ पे वजूद ही नजर नहीं आता अगर पिछले 6 बड़े चुनावों की हम बात करें तो। वहीं अगर हम नारनौल विधानसभा चुनाव के विजेताओं की लिस्ट देखें, यहाँ के इतिहास की बात करें कि कब कौन जीता था, तो आप देखेंगे कि 1967 में बीजेएस पार्टी के बिलाल जीते थे, 10,330 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी आरएससी मित्तल दूसरे नंबर पर रहे, 9,776 वोट मिले। जीत का अंतर था 554 का। 1968 के चुनाव में राम शरण चंद्र मित्तल ने जीत दर्ज की। यहाँ से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे वो, उन्होंने जीत दर्ज की, 12,661 वोट मिले। वहीं धर्मपाल जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें 11,361 वोट मिले, 1300 जीत का अंतर रहा। 1972 के चुनाव में एक बार फिर से राम शरण चंद्र मित्तल ने जीत दर्ज की, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की, 21,455 वोट मिले। वहीं मनोहर लाल विकास हरियाणा पार्टी के 17,126 वोट मिले, 4,329 वोटों का अंतर रहा। 1977 के चुनावों में अयोध्या प्रसाद जीते जेएनपी पार्टी के। वहीं अतर सिंह बीएचपी के पार्टी के जो है वो 9,375 वोट मिले, 11,409 वोट मिले। तो देखिए, जो लगातार कांग्रेस 2 चुनाव जीतती आई थी, 1977 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1982 का चुनाव आता है, कांग्रेस एक बार फिर से वापसी करती है, लेकिन प्रत्याशी कोई और था, फूसाराम यहाँ से जीते। वहीं बीजेपी के कैलाश चंद जो है दूसरे नंबर पर है, 18,298 वोट मिले। वहीं फूसाराम को 25,671 वोट मिले, जीत का अंतर रहा 7,373 का। 1987 के चुनावों में बीजेपी ने यहाँ पहली बार जीत दर्ज की, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जीत दर्ज की, कैलाश चंद्र शर्मा विजय हुए, 42,629 वोट मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी फूसाराम को
386 वोट मिले, 21,243 जीत का अंतर रहा। 1991 के चुनाव में फिर से फूसाराम ने जीत दर्ज की, यानी 1982 के बाद 1987 का हारे और 1991 के चुनाव में फूसाराम ने एक बार जीत दर्ज की। कांग्रेस पार्टी का झंडा जो लहराया, 29,366 वोटों का उनको वोट मिले। उद्यमी राम जो जेपी पार्टी के थे उनको 11,123 वोट मिले, जीत का अंतर था 18,243 का। 1996 के चुनाव में कैलाश चंद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए, 25,671 वोट मिले। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चंद को 20,325 वोट मिले, 5,346 वोटों का अंतर रहा। 2000 के चुनाव में मूलराम जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए थे उनको 15,488 वोट मिले। वहीं दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी राधेश्याम को 15,061 वोट मिले, 427 वोटों का अंतर रहा। तो यहाँ ना 2000 के चुनाव में ना यहाँ कांग्रेस नजर आती है, ना बीजेपी नजर आती है, ना ही एचवीपी नजर आती है, ना ही कोई अन्य पार्टी यहाँ नजर आती है। लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशी को चुना 1996 में भी, 2000 में भी। वही 2005 के चुनाव में राधेश्याम विजयी होते हैं। यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी 24,485 वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश को 20,087 वोट मिलते हैं, 4,398 वोटों का अंतर रहता है। 2009 में एचजी सीवल के नरेंद्र सिंह यहाँ से विजयी होते हैं, 25,011 वोटों का अंतर रहता है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के भाना राम को मिलते हैं 21,619 वोट, 3,392 का अंतर रहता है। अब देखिए कि 2005, 2009 और 1996, 2000 यहाँ पे दो चुनाव लगातार निर्दलीय प्रत्याशी जीते। फिर 2005 के चुनाव भी निर्दलीय प्रत्याशी जीते, 2009 में भी एचजीसीबीएल जीती। तो कांग्रेस और बीजेपी इन 4 चुनावों में लगातार पिछड़ती नजर आई। कभी कांग्रेस एक बार दूसरे नंबर पर रही, तो एक बार बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। तो ये बात ध्यान देने वाली बात होगी कि यहाँ पे लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशी या किसी अन्य प्रत्याशी को चुना, किसी की लहर नहीं चली या किसी का कह सकते कोई मजबूत वोट बैंक यहाँ पे देखने को नहीं मिला। 2014 के चुनाव में ओम प्रकाश जीतते हैं, बीजेपी प्रत्याशी 31,664 वोट मिलते हैं। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी कमलेश को मिलते हैं 27,091 वोट, जीत का अंतर रहता है 4,573 का। 2019 के चुनाव में एक बार फिर से ओम प्रकाश यादव यहाँ से जीतते हैं, बीजेपी प्रत्याशी 42,732 वोट मिलते हैं। वहीं कमलेश जेजेपी के बैनर तले लड़ते हैं, 28,017 वोट मिलते हैं, 14,715 वोटों का अंतर रहता है। आपको बता दें कि नारनौल विधानसभा सीट जो है वहां पर यादवों का वर्चस्व माना जाता है। और ये बात ध्यान देने वाली होगी कि जब यादव और जो कहते हैं कि YM समीकरण जो यूपी में भी काफी फेमस है, यानी यादव और मुस्लिम समीकरण जो है वो इस बार किस तरफ जाएगा नारनौल विधानसभा में, क्योंकि मुस्लिम यहाँ पे 2% हैं, वहीं एसटी वोटर्स भी हैं। तो ये इस बार किस तरफ जाएगा और नारनौल विधानसभा सीट से बीजेपी किसको उतारेगी, ये सब तमाम बातें आने वाले समय में आपको बताते रहेंगे, तमाम अपडेट भी देते रहेंगे। तब तक आप भी जुड़े रहिए हरियाणा पंचायत से। और अगर आपके पास कोई ऐसी जानकारी है अपने विधानसभा क्षेत्र से, अपने और भी हरियाणा के किसी इलाके से कोई फैक्ट्स है, कोई तथ्य है, तो वो आप हमें शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।